हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और इसी प्रकार आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से आज हम प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले कि हमने प्रश्न संख्या इससे पहले कि हमने इसको कवर कर दिया है, और आज हम इसी प्रकार एक नई श्रेणी में आज क्वेश्चन संख्या 7 और क्वेश्चन संख्या 8 को हम कवर करेंगे। तो आइए और वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे आपका जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7वां है, वो बोला गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न संख्या 7 के लिए इसका जो डायग्राम दिया गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त केंद्र पर तो इसकी जो जीवा जो आपका बनाती है कोण, वो आपका 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ओ यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जो चीज दे रखा है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हल के रूप में हल हमें दिया है कि जो त्रिज्या दे रखी है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आर का मान हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसका जो कोण हमें दिया है वो कोण का मान है आपका थीटा, यानी कि 60 आपका 120 डिग्री का इसका जो कोण है 120 डिग्री कोण है। अब इसी में हमें पाई का मान और √3 का मान हमें दे रखा है। तो जो पाई की जगह हमें लेना है, पाई की जगह जो लेना है वो आपको 3.14 का प्रयोग करना है, और √3 का जो मान होगा उसकी जगह पे हमें 1.73 का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को आज हम हल करेंगे। तो आज इस प्रश्न को हल करने के लिए तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है r² थीटा बटा 360 पाई और माइनस 1/2 साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास r की जगह पे 12 गुणा 12 और थीटा की जगह पे 120, और यहां से हमारे पास 360 गुणा 3.14 माइनस 1/2 गुणा साइन 120। साइन 120 अगर देखें तो एक तरीके से इसका जो मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है उसी वजह से हम साइन 120 का भी वही मान यहाँ लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम 12 की 12 से गुणा करें तो 12 आपका 12 में 144 हमें प्राप्त होता है। अगर 120 का 360 में अगर हम भागा लगाएंगे तो ये 3 बार में कैंसिल होगा। इसी प्रकार हमें यहाँ से 3.14 बटा मिलता है 3, और माइनस हो जाता है यहाँ पे साइन 120, और साइन 120 का जो मान हमें मिलेगा वो √3/2 मिलेगा, और √3/2 की गुणा अगर 1/2 से कर देते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है आपका √3/4, और √3 की जगह पे हमें 3.14/3 माइनस √3 की जगह पे हमें दे रखा है 1.73/4, और यहां से हम इसकी भागा करेंगे तो 144 आपका हो जाएगा गुणा 3.14 की अगर हम गुणा करते हैं भाग करते हैं 3 से, तो 3 एकम 3 बचता हमारे पास 1 हो जाएगा, और 3 एकम 3 बचा 0। तो आपका 0 लगा के हम 14 में भागा लगाएंगे तो 3 चौक 12। अब यहाँ से बच जाता है हमारा 2। अब पॉइंट हमारा लग गया है, तो यानी कि 20 3 छंग 18 और 3 छंग 18, ये संख्या आपकी ऐसी चलती रहेगी। तो इसी प्रकार हम इसका भी भाग 4 से लगाएंगे, तो यहाँ से हमें जो भाग करके प्राप्त होता है 4 चौक 16, बचता है हमारे पास 1 हो गया 12, 4 तिया 12, बचता है हमारे पास 1,
4 दूनी 8 और आपका 4 पंजे 20, तो ये हमें प्राप्त होता है आपका 1.73 की भाग अगर हम 4 से करेंगे तो 0.4325 हमें प्राप्त होगा, और 3.14 की अगर भाग हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 1.0466। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 1.0466, 0.4325 को यहाँ माइनस कर देना है हमें यहाँ से, तो यहाँ से हमें आंसर जो प्राप्त होता है 6 में से 5 गया 1, इसी प्रकार हमें यहाँ से 6 में से 2 गया 4, 4 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और यहाँ से 0 में से 4 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे दाई लेके, तो 10 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो 6, और आपका यहाँ बच गया 0 जो हमें मिलता है प्राप्त इसका मान, तो ये इसका मान हो गया 144 गुणा यहाँ से हमें मिलेगा 0.6141। अब ये 144 की अगर 0.6141 से अगर इसकी गुणा कर दें तो इसका जो हमें आंसर प्राप्त होगा, जो फाइनल इसका आंसर जो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है वो निकल जाता है। तो 144 से इसकी हम गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 छंग 24। इसी प्रकार 4 का पहाड़ा सेम है, तो 4 का आपका 4 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, और आपका 5 का 5, 4 का 4, 2 का 2। अब 1 का पहाड़ा है तो 1 का आपका हो जाएगा 1 ही कम 1, 4 ही कम 4, 1 ही कम 1, 6 ही कम 6, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और आपका 6 और 4 10 का 0, 6 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 1 13, 5 और 5 10, 10 और 4 14 हासिल लगा 1, आपका हो जाएगा 3 4 7, 7 और 1 आपका 8, और यहाँ से आपका मिल जाएगा 2 आपका 6 और 2 8, 6 और 2 8। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट को काउंट करें तो 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो यहाँ से जो हमें आंसर मिल जाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हमें यहाँ से प्राप्त होगा तो वो 88.43 के रूप में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 7 को हमने इस वीडियो में को हमने कवर किया है। जैसा कि हमने इसका फॉर्मूला लगा के इसका जो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ 88.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर जो उसको भी नोट करना है वो नोट कर सकता है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम 8वां प्रश्न इसी वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 8, जैसा कि बुक में लिखा है कि एक वर्गाकार खेत का मैदान है, तो उस मैदान में हमने एक कोने से किसी घोड़े को एक खूंटे के साथ हमने बांध रखा है। तो उसमें दो प्रकार की स्थितियां हमें दे रखी हैं कि यदि घोड़े की रस्सी की लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर है तो उस लंबाई की रस्सी के द्वारा वो घोड़ा कितना मैदान की घास को चढ़ सकता है, और यदि हम रस्सी की लंबाई को 10 सेंटीमीटर 5 से 10 मीटर कर दें तो 10 मीटर के बाद वह घोड़ा कितनी घास को चल सकता है, और 5 मीटर की रस्सी और 10 मीटर की रस्सी के बाद दोनों में आपका कितना वृद्धि, 5 मीटर के बाद 10 मीटर की रस्सी की लंबाई करेंगे तो घोड़ा मैदान के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि करता है, कितने क्षेत्रफल की ज्यादा वृद्धि वो घास खा सकता है। तो हम इसमें बारी बारी से एक डायग्राम की सहायता से मैं आपको बताता हूँ। तो एक आपका वर्गाकार मैदान है जिसमें घोड़े को हमने एक कोने से बांध रखा है। किसी भी चतुर्भुज के कोनों पे आपका जो कोण बनता है, जैसे कि यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे हमने खूंटा लगा रखा है, और यहाँ से हमने 5 मीटर की लंबी रस्सी ले रखी है, और यहाँ पे आपका एक घोड़ा है। तो ये घोड़ा यहाँ से आपकी इस प्रकार से घोड़ा आपका इस लंबाई में यानी कि इस क्षेत्रफल में घोड़ा वो घास को चढ़ सकता है। तो इस कंडीशन में जो रस्सी की लंबाई हमने ले रखी है
वो 5 मीटर की रस्सी है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वर्ग के एक कोने से एक त्रिज्यखंड का निर्माण होता है, यानी कि वर्ग के यहाँ पे वर्ग के किसी भी कोने पे आप लोगे तो वहां पे आपका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि यहाँ से एक चतुर्थांश का एक हम रूप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक चतुर्थांश आपका बना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन 1 में घोड़े की रस्सी की लंबाई, घोड़े की जो रस्सी की लंबाई यहाँ पे बोला गया है वो 5 मीटर की लंबी रस्सी है। और यहाँ पे अगर थीटा की बात, कोण की बात बोली जाए तो यहाँ पे जो कोण होगा थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि वर्ग के प्रत्येक कोने पे जो बनने वाला कोण होता है वो 90 डिग्री कोण है। तो यहाँ से हम घोड़े के द्वारा जो बनाया गया त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का जो होता है वो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो पाई का मान हमें दे रखा है वो 3.14 का प्रयोग करना है। 3.14 आपको पाई का मान हमें लेना है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हम लगाते हैं तो थीटा का मतलब 90 बटा 360 और यहाँ से आपका पाई, पाई का मतलब 3.14 और यहाँ से हमारा हो जाता है गुणा 5 गुणा 5। अब 90 का अगर हम भागा करेंगे 360 में तो ये आपका 4 बार में कैंसिल हो जाता है। और यहाँ से अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसका भी भाग, यहाँ पे हमारे पास बचा 3.14 गुणा 5 पंजे 25 बटा आपका 4। अगर हम 4 का भागा 3.14 में अगर करेंगे तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 0.785। तो इसका मतलब आपको मिलेगा यहाँ से 0.78 यानी कि 785 गुणा 25। अगर हम यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमने निकाला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त हुआ है 25 का पहाड़ा अगर हम 5 बार करते हैं तो 25 का अगर 5 बार करेंगे तो 25 पंजे 125, हासिल आपका होता है 12 और 25 अट्ठे 200 और 200 में अगर हम हासिल जोड़ेंगे 12 तो ये होता है 212 और 212 का हम यहाँ लिख देते हैं 2, हासिल हो गया हमारे पास 21। अब 25 सत्ते होता है 175 और 175 में अगर हम 21 को जोड़ेंगे तो 25 सत्ते 175 और 75 में अगर हम 175 में अगर हम 21 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास होगा 196। और यहाँ से पॉइंट हमारे पास 3 के बाद पॉइंट है तो ये हमारे पास यहाँ पॉइंट लग जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल हमें निकल के आया है आपका 19.625 मीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल घोड़ा घास चढ़ सकता है जब आपका घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर की होगी। तो इस प्रकार 5 मीटर की लंबाई की रस्सी से घोड़े द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है 19.625। अब इसी प्रकार आप घोड़े की रस्सी को बढ़ाने पर, यानी कि घोड़े की रस्सी को अगर हम बढ़ाएंगे तो वहां से आपका एक क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो उसके बाद हमें पूछा गया है कि अगर हम इसकी रस्सी की लंबाई को यहाँ से बढ़ा के ये 10 मीटर यहाँ से कर दिया जाए, 5 मीटर यहाँ से अगर बढ़ा दिया जाए इसका क्षेत्रफल, तो इसके बाद इन दोनों में जो वृद्धि हुई है हमें इस वृद्धि को पता करना है कि उसका कितनी मीटर की उसने वृद्धि, कितने क्षेत्रफल में उसने घोड़े ने घास खाने में वृद्धि की है। तो इसको आगे का हमें प्रोसेस करने के लिए, सवाल करने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा और जिसको भी नोट करना है वो नोट कर सकता है। तो अगर हम घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 से अगर हम 10 मीटर की कर दें तो उस प्रकार जो त्रिज्यखंड बनेगा घोड़े के द्वारा उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालेंगे। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से थीटा का मान 90 बटा 360 गुणा 3.14 गुणा 10 गुणा 10। अब यहां से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहां से बचता है 4 बार और 10 दाम होता है आपका 100, तो 3.14 गुणा 100 बट्टे में हो जाएगा 4। अगर हम यहां से इसको इसको हम पहले गुणा कर देते हैं तो यहां से हमारे पास आ जाता है 314। अगर 3.14 की 100 से गुणा करेंगे तो इसका जो दशमलव है वो इसके आगे आके आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हमें मिलेगा प्राप्त हो गए वो 314। और 314 के नीचे 4 हमारा भाग में है, और इसके अगर हम भागा कर देंगे तो भाग करके जो हमें प्राप्त होता है इसका जो क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त होगा, तो अगर हम इसका 4 का भागा 314 में करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो 78.5 मीटर स्क्वायर। अब उससे पहले हमने घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी तो वहां पर एक आंसर आया था, और 10 मीटर हमने की तो आपका 78.5 आया है। तो अब हमें निकालना है कि चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि अगर निकालें तो हमारे पास 10 मीटर की लंबाई जब घोड़े की थी तो उसका जो क्षेत्रफल हमारे पास आया था, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 78.5। इससे पहले जो हमारा जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर की थी तो उसका जो आंसर हमारे पास आया था 19.625। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इसको हम माइनस करते हैं, आपका 78.5 और 00 और यहां से हम करेंगे 19.625। जीरो हमने इसलिए लगाया इसको संख्या को बैलेंस करने के लिए हमने जीरो लगाया है। तो यहाँ से हमारे पास जीरो में से 5 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ दाई लेंगे, यहाँ से यहाँ 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, और यहाँ रह जाएगा 9। 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 4। तो 4 में से हमारा यहाँ पे दाई लेंगे 14। 14 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ बचा है हमारे पास 7। और 7 में से यहाँ इसका अगर हम ढाई ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 17। और 17 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो बचता है 8, और यहाँ बचा 6। 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो बचा 5। तो जो आपका क्षेत्रफल में जो वृद्धि थी वो उसमें वृद्धि होकर हमारा निकल के आया है 58.875 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने जो आपका घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई थी तो उसमें आपका रस्सी लंबाई बढ़ाने पर तो 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 को हमने कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।